बीमार सड़क की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। अब सड़क ही बीमार है तो इलाज कैसे होगा, और एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी तो मरीज कैसे आएंगे। देख लीजिए खबर, इस सड़क को भी बनवाया जाएगा। बदहाल सड़क के चलते आम लोग परेशान हो चुके हैं। मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रही है। आमतौर पर हाईवे का इस्तेमाल समय बचाने के लिए होता है, लेकिन खराब सड़क की वजह से कई घंटों की देरी हो रही है। तस्वीरें देखिए, समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बहुत पुरानी लाइन है, बहुत पुराना डायलॉग है, लेकिन आप समझते हैं इसी लाइन से, इसलिए इस लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन गड्ढों के चलते रोज कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ घटती है। बारिश के मौसम में ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। और जानते हैं, ये किसी छोटे से गांव की मामूली सड़क नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 343 है, जिससे रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन फिर भी इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने भी रास्ता बदल दिया है और अब दूसरे रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। अंबिकापुर की NH 343 पिछले 3 सालों से जर्जर हालात में है। कई किलोमीटर तक इस सड़क में गड्ढों की भरमार है, जिसके चलते छोटी सी दूरी तय करने के लिए भी घंटों लग जाते हैं। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और इस अस्पताल पर बलरामपुर जिले के हजारों लोग निर्भर हैं। जब भी किसी की हालत गंभीर होती है तो बलरामपुर के जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन रेफर के बाद मरीज को समय पर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सड़क की खराब हालत के चलते एम्बुलेंस चालक दूसरे रास्ते से जाते हैं, जिससे 20 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि आखिर इतनी खराब सड़क में कैसे लोग आना जाना करें। देखिए, अंबिकापुर से रामानुजगंज जाने का ये सड़क है। नेशनल हाईवे की सड़क है, 343 नंबर की ये सड़क है, लेकिन सड़क में भारी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर निकल आए हैं सड़क में। अब इस सड़क से एम्बुलेंस गुजरते हैं तो वो समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सड़क को बनाने के लिए पिछले 3 सालों से कवायद चल रहा है। जब बरसात के दिन होते हैं तो पूरा यहाँ पर पानी भरा होता है। बहुत परेशान होते हैं दादा हम लोग, इस रोड नहीं बन पा रहे। रोड गड्ढा है, रोड में पूरा रोड भी अच्छा नहीं है, तो गाड़ी चलाने में हल्का दिक्कत होता है। सड़क तो बहुत दुर्दशा खराब है। 1 घंटा की जगह में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। क्या करेंगे, गड्ढे में चल रहे हैं और अभी तो ये सूखा मौसम है। इतना हालत खराब है कि मरीज रास्ता में ही कभी कभी मर जाता है। तो एकदम कैसे अब ले धीरे धीरे जाना पड़ता है। पूरा पब्लिक परेशान है, पूरा जर्जर है, पूरा हालत खराब है। अगर गड्ढों वाली सड़क के चलते मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो सिस्टम पर सवाल उठाना लाजमी है। यह हाईवे 110 किलोमीटर तक जर्जर है और यहां से गुजरने वाली गाड़ियां जल्दी खराब हो रही हैं, जिससे मरम्मत का खर्च भी बढ़ गया है और दूसरे रास्ते से जाने के चलते मरीज के परिजनों को ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों को भी बहुत परेशानी होती है। इसके साथ ही इस सड़क से गाड़ियों के गुजरने पर धूल भी उड़ती है। सड़क के निर्माण के लिए टेंडर तो हो चुका है, लेकिन अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई है। इस पूरे मामले पर नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाधर तामरे क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। नेशनल हाईवे 343 जो हमारा अंबिकापुर से रामानुजगंज है, वो अभी उसका टेंडर प्रक्रिया वगैरह तो हो गया है। उसका अनुबंध के लिए कार्रवाई चल रही है। अनुबंध के लिए अपने को 90% उसको स्थल उपलब्ध कराना होता है, जिसके लिए भू अर्जन, फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह कराना होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह लगभग हो चुका है, भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही उनको 90% उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद अनुबंध करके उनको तत्काल उनको कार्य प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर ये रामाधार पर जिम्मेदारी है तो थोड़ा और वक्त लगेगा। इनमें जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। कुछ ऊर्जा बची ही नहीं है। ऐसे अधिकारियों को हटाना चाहिए, दूसरे को नियुक्त करना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी परेशानी को लोग समझें। एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने के लिए सबसे बड़ा माध्यम सड़क है। ऐसे में अगर नेशनल हाईवे
अगर गड्ढों से भरा है तो ठीक बात नहीं। ये सिस्टम की लापरवाही है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत होनी चाहिए, जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को इस तरह परेशान ना होना पड़े।